नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में। पितृपक्ष पर इन 5 चीज़ों के दान से दूर होगी घर की दरिद्रता, पितृदोष से भी मिलेगा छुटकारा। तो आइए जानते हैं वह कौन सी हैं 5 चीज़ें जो हमें पितृदोष से छुटकारा दिला सकती हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। ऐसे में इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो चुकी है और 21 सितंबर को महालया अमावस्या के दिन इसका समापन होगा। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म व दान पुण्य करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए दान से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष या पितृदोष से मुक्ति पाने और परिवार में शांति बनाए रखने के लिए कुछ विशेष चीज़ों का दान करना अत्यंत शुभ होता है। ऐसे में जानते हैं कि इस दौरान किन चीज़ों का दान करना लाभदायक माना जाता है। पितृदोष के लक्षण। आइए जानते हैं पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। जिसको पितृदोष लग जाते हैं कैसा पता चलेगा। नंबर 1, संतान से जुड़ी समस्याएं। पितृदोष का सबसे प्रमुख संकेत संतान सुख या वंश से जुड़ी कठिनाइयां। कई बार पति पत्नी पूरी कोशिश के बावजूद संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाते या संतान होती है लेकिन वंश आगे नहीं बढ़ता। शास्त्रों के अनुसार इसका मतलब है कि पितरों की आत्मा संतुष्ट नहीं है और उनके आशीर्वाद की कमी है, वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नंबर 2, घर में पीपल का पौधा उगना। अगर घर की छत, आंगन या गमलों में बिना बोए अचानक पीपल का पौधा उग जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। यह संकेत है कि पूर्वज असंतुष्ट हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। जब तक इसका धार्मिक तरीके से निवारण न किया जाए, परिवार में शांति स्थापित करना कठिन हो सकता है। नंबर 3, लगातार दुर्घटनाएं। घर में छोटी मोटी घटनाएं सामान्य हैं, लेकिन बार बार हादसे होना, चोट लगना, गाड़ी दुर्घटना या किसी का अचानक घायल हो जाना पितृदोष का संकेत हो सकता है। ये बताता है कि पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है और वे अपनी पीड़ा संतान तक पहुंचा रहे हैं। नंबर 4, काम और करियर में बाधाएं। व्यापार में अचानक नुकसान होना भी पितृदोष का परिणाम हो सकता है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि पितरों की कृपा जीवन में पूरी तरह नहीं बरस रही। नंबर 5, शुभ कार्यों में रुकावट। शादी, गृह प्रवेश, संतान जन्म या अन्य मांगलिक अवसरों पर अचानक अड़चने आना और कार्य अधूरा रह जाना भी पितृदोष के लक्षण हैं। यह संकेत है कि पितरों का ध्यान और तर्पण की अपेक्षा है। नए वस्त्र। पितृपक्ष के दौरान पितरों के नियमित नए वस्त्र खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप नए वस्त्र खरीदते हैं तो इससे आपके पूर्वज खुश होते हैं और आपको सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चावल। श्राद्ध में चावल की खरीदारी करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों चावल भी न सिर्फ खरीदारी करना चाहिए बल्कि इसका दान भी करना चाहिए, जिससे पितर खुश होते हैं। काला तिल। पितृपक्ष के दौरान आपको काला तिल जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि काला तिल पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दौरान उपयोग में लाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल खरीदने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। चमेली का तेल। ऐसी मान्यता है कि चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने से तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान चमेली का तेल भी खरीदारी करनी चाहिए। जौ। धार्मिक मान्यता है कि धरती पर सबसे पहले अन्न के रूप में जौ उगाया गया था और इसे सोने के बराबर माना गया है, इसलिए जब आप पितृपक्ष के दौरान जौ की खरीदारी करते हैं तो इससे पितर खुश होते हैं और आपकी आर्थिक परेशानी भी दूर होती है। नंबर 2, करें इन चीज़ों का दान। कौन कौन सी चीज़ों का दान करना है, तो आइए दोस्तों हम बताते हैं आपको। वस्त्रों का दान। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि मौसम का असर जैसे हम लोगों पर होता है वैसे ही इसका असर पूर्वजों पर भी पड़ता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान वस्त्रों का दान करना बेहद सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की कृपा मिलती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। छतरी का दान। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों के नाम से छतरी का दान करना बेहद लाभकारी होता है। कहा जाता है कि
इससे व्यक्ति के जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं और परिवार में सुख शांति और खुशहाली आती है। इसलिए पितृपक्ष में छतरी का दान करना शुभ फल देने वाला माना गया है। काले तिल का दान। पितृपक्ष में श्राद्ध के हर कर्म में काले तिल का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। अगर कोई व्यक्ति और कुछ दान ना कर पाए तो कम से कम काले तिल जरूर दान करने चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की मुश्किलें कम होने लगती हैं। माना जाता है कि काले तिल का दान करने से पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं। गुड़ और नमक का दान। गुड़ और नमक से दूर होगी आर्थिक तंगी। अगर घर में लंबे समय से कलह, तनाव और आर्थिक तंगी बनी हुई है तो पितृपक्ष के दौरान गुड़ और नमक का दान बेहद लाभकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पितरों के निमित्त इन चीज़ों का दान करने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और परिवार के रिश्तों में मधुरता आती है। चांदी का दान बेहद शुभ। पितृपक्ष के दौरान चांदी का दान करना बेहद शुभ माना गया है। पुराणों में उल्लेख है कि पितरों का निवास चंद्रमा के ऊपरी भाग में होता है और चांदी का सीधा संबंध चंद्रमा से है, इसलिए पूर्वजों को चांदी प्रिय होती है। ऐसे में चांदी, दूध और चावल का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी देते हैं। करें भूमि दान। पितृपक्ष में भूमि दान को अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस समय भूमि दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। आप लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार इनमें से कोई भी दान कर सकते हैं। करें गौदान। ज्योतिषियों का मानना है कि हिंदू धर्म में गौदान महादान माना गया है। पितृपक्ष में गाय का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आने के साथ कार्यों की विघ्न बाधा समाप्त होने की मान्यता है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे तो पितृपक्ष में गाय का दान जरूर करें। अब जानते हैं गाय का दान कैसे करें। गाय का दान करने के लिए पहले गाय आप अपने पैसों से खरीद लें, फिर किसी को दान कर दें। करें अनाज का दान। कहा जाता है कि पितृपक्ष में गौदान, गुड़ आदि के अलावा गेहूं और चावल का दान करना भी लाभकारी माना गया है। इसके अलावा इन दिनों में तिल का दान भी किया जा सकता है। मान्यता है कि इन चीज़ों का दान करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति शुभ होती है। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। आइए दोस्तों जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। तर्पण और पिंडदान। पितृपक्ष में जल तर्पण और पिंडदान सर्वोच्च कर्तव्य है। तिल, कुश और जल से तर्पण किया जाता है और आटे या चावल के लड्डू पिंड बनाकर अर्पित किए जाते हैं। ये अनुष्ठान पितरों को संतोष देता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अन्न और जल अर्पण करना। प्रतिदिन थोड़ा भोजन और जल पितरों के नाम पर अर्पित करना उनकी कृपा आकर्षित करता है। इनमें से संतान का आदर और कृतज्ञता भी समाहित रहती है। लेकिन भोजन हमेशा शुद्ध बना हुआ होना चाहिए। पूर्वजों की तस्वीर का सम्मान। घर में लगी तस्वीरों को साफ करना और उन पर पुष्प या माला अर्पित करना पितरों को प्रसन्न करता है और परिवार में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और एकता लाता है। पूजा और हवन में स्मरण। धार्मिक अनुष्ठान और हवन में पितरों का नाम लेकर आवाहन करने से धार्मिक कार्य की पूर्णता होती है और पितृदोष के प्रभाव कम होते हैं। दान और पुण्य। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन दान करना पितरों को प्रसन्न करता है। शास्त्रों में कहा गया है, दान पितृभ्यो मोदाय, अर्थात दान से पितर प्रसन्न होकर घर को आशीर्वाद देते हैं और परिवार में सुख समृद्धि लाते हैं। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा गया है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में रात के समय, खासकर सर्वपितृ अमावस्या की रात, पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर लगाएं। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दक्षिण दिशा में दीपक रखें। कहते हैं कि घर की दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान रोजाना घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाकर रखें। इस दीपक को सरसों का तेल से भी रख सकते हैं और इसे पितरों को समर्पित करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
कौवे और कुत्तों को भोजन कराएं। रात में भोजन करने से पहले एक थाली में पितरों के लिए भोजन निकालें और इसे कौवे या कुत्ते को खिला दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ इन रूपों में भोजन ग्रहण करने आते हैं। ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं और घर में अन्न की कमी नहीं होती। पितरों का ध्यान करें। रात को सोने से पहले शांत मन से अपने पितरों का ध्यान करें, उनके नाम का जाप करें और उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगें। इसके साथ ही उनसे अपने जीवन में सुख शांति बनाए रखने का आशीर्वाद मांगें। ये एक बहुत ही आसान है लेकिन शक्तिशाली उपाय है। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव भव जरूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।